पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 62 पन्ने का मैनिफेस्टो किया जारी। महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बीजेपी ने किए लुभावने वादे। बीजेपी ने बंगाल के लोगों को लुभाने के लिए बड़े बड़े लोकप्रिय वादे। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का किया वादा। लड़कियों की केजी से पीजी तक की पढ़ाई को मुफ्त करेगी बीजेपी। सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में सीएए लागू करने का शाह का वादा। शरणार्थी परिवारों और किसानों के लिए भी बीजेपी ने किए बड़े वादे। शरणार्थी परिवारों को 5 साल तक का सालाना 10,000 रुपए देने का वादा। उत्तरी बंगाल, जंगल महल और सुंदरवन में 3 नए एम्स बनाने का शाह का वादा। बंगाल के हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी देने का किया वादा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 75 लाख किसानों को देंगे मदद। 75 लाख किसानों को बकाया 18 लाख रुपए देने का वादा। 75 लाख किसानों को सालाना 10,000 रुपए मदद देने का किया वादा। बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन का लाभ देने का बीजेपी का वादा। 5 साल में हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देने का भी वादा किया। सत्ता में आने पर राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए बीजेपी बनाएगी एसआईटी। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या पर मिलेगा 25 लाख का पुनर्वास पैकेज। पश्चिम बंगाल के मछुआरों को 6,000 रुपए सालाना की मदद का किया वादा। 11,000 करोड़ रुपए का सोनार बांग्ला फंड की शुरुआत करेगी बीजेपी। बंगाल के साहित्य, कला और संस्कृति को प्रमोट करने का बीजेपी का वादा। निवेशकों के लिए इन्वेस्ट बांग्ला के स्थापित करने का शाह का वादा। रविंद्रनाथ टैगोर और सत्यजीत रे के नाम पर पुरस्कार देगी बीजेपी। सत्ता में आने पर बीजेपी सरकार नोबेल की तर्ज पर देगी टैगोर पुरस्कार। ऑस्कर की तर्ज पर सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवार्ड देगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जनता के सामने रखा है। इस घोषणा पत्र में महिला, किसान, युवा और मछुआरों के लिए एक से बढ़कर एक लुभावने वादे किए गए हैं। ममता दीदी विधानसभा चुनाव के प्रचार में बंगाली बनाम बाहरी का कार्ड चल रही हैं। ममता दीदी के इस कार्ड को काटने के लिए बीजेपी ने बंगाली संस्कृति, भाषा और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए कई वादे किए हैं। इसके अलावा बंगाल में अवैध घुसपैठ को लेकर पार्टी ने अपना मजबूत इरादा जाहिर कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में सीएए लागू किया जाएगा। शाह ने कहा कि प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपए हर साल दिया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी सूची में महेश से तेली और अन्य हिंदू समुदाय के लोग जो रह गए हैं उनको जोड़ने का वादा भी किया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की कर। मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपया प्रति वर्ष हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे सम्मान पूर्वक वो रिहेबिलिट हो पाए। ओबीसी आरक्षण की सूची में महिष्य, तिल्ली और अन्य हिंदू समुदाय जो रह गए हैं उनको समाविष्ट करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। वहीं अमित शाह ने लड़कियों की केजी से पीजी तक की पढ़ाई को मुफ्त करने का भी वादा किया है। वहीं अमित शाह ने उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरवन क्षेत्र में 3 नए एम्स बनाने का भी वादा किया है। 5 साल में हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देने का लुभावना वादा भी अमित शाह ने बंगाल के लोगों से किया है। सत्ता में आने पर सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ देने का भी बीजेपी ने वादा किया है। वहीं सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन सीएम हेल्पलाइन बनाने का वादा बीजेपी ने किया है। हमने सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय करा है। कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, केजी से पीजी तक सारी पढ़ाई का खर्चा बंगाल सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी वो उठाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में
सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को 4,000 रुपये की साल की सहायता देंगे। उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरवन क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता से 3 नए एम्स बनाएंगे, जिससे इनको कलकत्ते तक न आना पड़े। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें 5 साल में एक सदस्य को रोजगार नहीं मिला होगा। और खस्ता आर्थिक हालत के चलते बंगाल के कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार 7वें वेतन आयोग को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है। हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद 7वां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। यहां पर करप्शन ने सारी लिमिटेड तोड़ दी, इंतहा हो गई है करप्शन की। हम सीएमओ के अंतर्गत एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे। कोई भी नागरिक कंप्लेन सीधी मुख्यमंत्री जी को पहुंचा पाएगा। हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी, जो भारत सरकार की ही योजना है, मगर मैंने जैसा कहा दुश्मनी की राजनीति के कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता है। हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं पूरे चुनाव कैंपेन में ममता दीदी खुद को बंगाल की बेटी बता रही हैं। अब बीजेपी ने बंगाल की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा वादा किया है। अमित शाह ने वादा किया है कि बीजेपी की सत्ता में आते ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही बंगाल के 75 लाख किसानों को 18,000 रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा शाह ने कहा कि आगे से बंगाल के किसानों को 10,000 रुपए की सालाना सम्मान निधि दी जाएगी। सबसे पहले हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो एक साथ कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। और उसके बाद हर साल भारत सरकार के 6,000 रुपया जो आता है, इसके अंदर राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर 10,000 रुपया किसानों को देने का काम करेंगे। महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए एक से बढ़कर एक लुभाने वादे किए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी कोशिश की है। उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरवन के इलाके में 3 नए एम्स बनाने का वादा भी इस सोच के साथ किया गया है। बीजेपी ने एक बड़े वर्ग की समस्या को ध्यान में रखकर बेहद बारीकी से मैनिफेस्टो तैयार किया है। हालांकि ये मैनिफेस्टो बंगाल की जनता को कितना पसंद आएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोलकाता से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।